मेरे विचार मेरा चित्त कहीं और है और मैं आपकी महिमा गा रहा हूं, ऐसा नहीं है भगवान। संपूर्ण मैं आपको समर्पित होकर आपकी महिमा गा रहा हूं, लेकिन इसीलिए गा रहा हूं कि मुझे पुण्य मिले, मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो। भगवान व्यास जी ने कहा, न तवे तदवर्णिया महे, मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं, मैं कैसे गा सकता हूं? जिनकी महिमा अपरंपार है, महिमा पारम, जिनकी महिमा का कोई अंत नहीं, ऐसी महिमा भगवान की। देव और महादेव का स्तोत्र में थोड़ा सा ऋषि मुनियों ने फर्क दिखाया है। कोई भी देवता का स्तोत्र बोले, उसके अर्थ समझ में आवे तो ही उसका पुण्य मिलता है, लेकिन महादेव का कोई भी स्तोत्र बोले, स्तुति करे, स्तवन करे, ष्टक करे, उसका कोई अर्थ समझ में नहीं है, तो सुनने मात्र से, बोलने मात्र से मनुष्य का कल्याण होता है। जो कि देवता के स्तोत्र नहीं है, महादेव के स्तोत्र है। देवताओं की भक्ति भाव से करनी पड़ती है, लेकिन शंकर की भक्ति कोई भी भाव से करो, शंकर जी हमेशा मंगल करता है, कल्याण करते हैं। तो वे शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है। आपका ध्यान है नहीं, आपका भाव है नहीं, भाव है। अब शंकर जी को कहते हैं भोलेनाथ, वो स्वयं भोला नहीं, जो भोला भाला व्यक्ति है उसका भगवान है। वो तो भ्रुकुटी मात्र से जगत का सर्जन कर सकते हैं, भ्रुकुटी मात्र से जगत का संचालन करते हैं। भगवत भ्रू प्रणहिताम, अपनी भ्रू के इशारे मात्र से सब कुछ करने में सामर्थ्य देवता है। वो स्वयं भोला नहीं है, लेकिन भोले भले लोग हैं, उनका भगवान है। कैसे कैसे लोगों का? न जाना में योगम जपम नेव पूजा न तो हम सदा सब उसका भगवान है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम उसका ईश्वर है, ये शिव है। न जानो पूजा वंदन, न जानो पूजा की रीत, सखीरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कौन, भाव भावा कर्म शिवम, उनका भगवान है, उनका भगवान महादेव। इसलिए पुष्पदंत ने